हाय फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मनप्री क्लासेस में। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है ना। फिर ऐसो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, फिर ऐसो इंटीजर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। और फिर हम लोगों ने ऐसो वीडियो के लास्ट में रेशनल नंबर के मतलब परिमेय संख्या के जो हमारे प्रॉपर्टीज थे उनके बारे में भी ऐसो नाम जाना था, है ना। और बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग ऐसो चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आज हम लोग ऐसो रेशनल नंबर के जो प्रॉपर्टीज है, परिमेय संख्या का जो हमारा गुणधर्म है, उसका पहला पार्ट जो है वह क्लोजर था। पहला गुणधर्म क्या था? क्लोजर था। और जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समृद्ध गुण, है ना। तो समृद्ध गुण को है सो हम लोग जानेंगे कि समृद्ध गुण है सो हमारा रेशनल नंबर का क्या कहता है। ठीक है, तो हमारा समृद्ध गुण जो है पहला हम लोग देखेंगे किसके साथ? होल नंबर के साथ। ठीक है, कि समृद्ध गुण जो है वो होल नंबर के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा बिहेव करता है। तो हम लोग इसके साथ पहले ऑपरेशन करेंगे, है ना। फिर ऐसो देखेंगे कि क्या होता है, नहीं होता है सो। ठीक है, तो हमारा समृद्ध गुण कहता है कि अगर होल नंबर है, ठीक है, तो अगर दो होल नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, दो होल नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सो हमारा जोड़ने के बाद जो होल नंबर के बाद जो आएगा योग हमारा जो आएगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। उसी तरह से अगर दो पूर्ण संख्या को अगर हम लोग घटाएंगे तो हमारा सो घटाने के बाद भी हमारा क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। और अगर दो पूर्ण संख्या को अगर हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो हमारा मटेरियल मिलेगा, जो हमारा गुणनफल मिलेगा, है ना, प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी हमारा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और चौथा नंबर जो है, अगर हम लोग ऐसे दो होल नंबर को अगर भाग करते हैं तो भाग करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग ऐसे ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन से हम लोग जानते हैं कि क्या जोड़ने के दो होल नंबर को जोड़ने के बाद हम लोग को ऐसो जो योगफल आएगा, जो हमारा एडिशन आएगा, वो हमारा क्या होगा? हमारा होल नंबर होगा। अगर हम लोग दो नंबर को घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या वो हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा, जो हमारा डिफरेंस होगा, वो क्या हमारा होल नंबर आएगा। और अगर दो होल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हमारा ऐसो होल नंबर होगा। और डिवीजन करेंगे तो ऐसो हमारा जो डिवीजन करने के बाद जो हमारा बोल सकते हैं क्वोशंट जो मिलेगा, वो क्वोशंट हमारा क्या होल नंबर आएगा कि नहीं। ठीक है, तो पहले नंबर पर है एडिशन। पहले नंबर पर क्या है? एडिशन। एडिशन बोलता है कि ए और बी, मान लेते हैं हम लोग दो ठो होल नंबर, ए और बी कोई दो पूर्ण संख्या होल नंबर है, जिसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो जोड़ने के बाद भी हमको ऐसो पूर्ण संख्या मिलेगा। और इस तरह से हमारा रिमार्क निकलता है कि अगर दो पूर्ण संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वास्तव में हमको जोड़ने के बाद ए और बी को जोड़ेंगे तो हमको क्या होगा? पूर्ण संख्या मिलेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं ए बराबर हम लोग ऐसो 2, ठीक है, ए बराबर हम लोग 2 मान लिए और बी बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ए बराबर हमारा क्या था? 2 था और बी बराबर हमारा क्या है? 5 है। तो 2 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो बताइए होल नंबर किसको बोलते हैं? वैसे संख्या है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह अगर हम लोग इन्फिनिटी तक जाते हैं तो जो नंबर आएगा, वो जो हमारा सीरीज आएगा, वो सीरीज हमारा क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। तो क्या 7 होल नंबर है ना? है 7 हमारा क्या है? तो हम लोग रिमार्क एग्जाम्पल में क्या आ गया? होल नंबर आ गया, WHO होल नंबर आ गया। ठीक है, अब ऐसो हम लोग एडिशन के साथ देखें, होल नंबर है सो दो होल नंबर को जोड़ते हैं तो होल नंबर आ गया। और हम लोग ऐसा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट बोलता है कि मान लेते हैं दो कोई ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है वह कोई दो पूर्ण संख्या होल नंबर है। और जब इसको घटाते हैं, ए में बी को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? कि पूर्ण संख्या नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। कहने का मतलब पूर्ण संख्या जो है वो घटाव के साथ हमारा समृद्ध नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को नहीं कोई और लेते हैं। अगर हम लोग ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 5, ठीक है, और बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 7, ठीक है। तो ए में है सो बी को घटाओ तो 5 में है सो हम लोग 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा, जो कि हमारा होल नंबर नहीं है ना। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसो जो सब्ट्रैक्शन के साथ हमारा जो होल नंबर है वह क्लोजर नहीं होता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वो मल्टीप्लीकेशन है ना, गुना। तो बोलता है ए और बी कोई दो पूर्ण संख्या है। मान लेते हैं हम लोग ए और बी जो है वह कोई दो पूर्ण संख्या होल नंबर है। तो ए और बी को अगर हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमारा क्या आएगा? होल नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, बोलता है
हमारा रिमार्क निकलता है कि पूर्ण संख्या जो होता है वो गुना के साथ हमारा समृद्ध होता है। कैसे? तो देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग a बराबर है 1, ठीक है, और b बराबर हम लोग मान लेते हैं 3। तो वैल्यू पुट करते हैं a बराबर 1 गुने b बराबर 3। तो ऐसा गुना करते हैं 1 और 3 को गुना करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा, जो कि हमारा क्या है? होल नंबर है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लीकेशन अगर दो होल नंबर को अगर गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमको क्या मिलेगा? जो नंबर मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा? होल नंबर होगा। कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या जो होती है वह होल नंबर के पूर्ण संख्या जो होती है वह गुना के साथ हमारा समृद्ध होती है, ठीक है। अब चौथा ऑपरेशन हम लोग करते हैं डिवीजन के साथ, ठीक है। तो डिवीजन उसी तरह से मान लेते हैं कि ए जो है और बी जो है वह कोई दो होल नंबर है ना, दो पूर्ण संख्या है, और ए को अगर हम लोग बी से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग को जो क्वोशिएंट मिलेगा, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट हमारा होल नंबर नहीं होगा, है ना। और रिमार्क निकलता है हमारा कि पूर्ण संख्या भाग के साथ समृद्ध नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग मान लेते हैं 10 और 11 ले लेते हैं, ठीक है। ए बराबर 10 ले लेते हैं और बी बराबर 11 ले लेते हैं। तो ये करेंगे इधर, तो a बराबर है 10 था डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कहने का मतलब कुछ भी आएगा ना, जो हमारा यहाँ अगर 10 को अगर 11 से भाग करते हैं तो कुछ तो आएगा, और जो हमारा कुछ आएगा वो अगर यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो हमारा क्या होगा? होल नंबर नहीं होगा। ऐसे भी अगर 10 इसको करते हैं तो 10 बट्टे हमारा क्या होता है? 11 होता है। ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्लोजर जो होता है वह होल नंबर के साथ कैसे होता है, समृद्ध गुण जो होता है वो पूर्ण संख्याओं के साथ किस तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब अगला बार हम लोग देखेंगे आगे में कि अभी हम लोगों ने समृद्ध गुण को ऐसो पूर्ण संख्या के साथ देखा। अब हम लोग ऐसो क्या करते हैं, इंटीजर्स के साथ, पूर्णांक के साथ देखते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक के साथ कैसा व्यवहार करता है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि समृद्ध गुण जो था वह पूर्ण संख्याओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो समृद्ध गुण है रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का, वो हमारा पूर्णांक संख्याओं के साथ ऐसा कैसा व्यवहार करता है। तो उसी तरह से हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन में देखते हैं, पहला ऑपरेशन हमारा क्या है? एडिशन है। एडिशन बोलता है कि ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी जो है वह कोई दो पूर्णांक संख्या, ठीक है, इंटीजर नंबर है। तो अगर हम लोग ए और बी को जोड़ते हैं, ए और बी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जो हमारा योगफल होगा वह भी हमारा एक क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, है ना। तो हमारा रिमार्क जो निकलता है वह क्या होगा? पूर्णांक संख्या योग के साथ हमारा समृद्ध होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कोई पूर्णांक ए बराबर हम लोग ऐसा -2 मान लेते हैं और बी बराबर हम लोग ऐसा 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी को जोड़ते हैं तो -2 + 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -2 को ऐसा 5 में अगर ऐसा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3, है ना। क्या आएगा? 3। अब बताओ 3 जो हमारा इंटीजर्स है या नहीं है ना? है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स वैसे नंबर को बोलते हैं जो हमारा -∞ से शुरू होकर के +∞ तक के बीच की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहते हैं। मतलब -∞ से शुरू होता है, ऋणात्मक अनंत से शुरू होता है और धनात्मक अनंत तक जाकर के खत्म होता है। तो देखो हमारा 3 जो है वह ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक पहुंचता है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? जो पूर्णांक संख्या है वह योग में हमारा क्या है? समृद्ध होता है, योग के साथ हमारा समृद्ध होता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या बोलता है कि यदि मान लेते हैं ए और बी जो है वह क्या है? दो कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण नहीं, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या तो देखे थे, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। तो अगर हम लोग ए में अगर बी को घटा देते हैं, ठीक है, ए में अगर हम लोग बी को घटा देते हैं तो घटाने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा, जो हमारा परिणाम निकलेगा वो हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा कि नहीं। तो ये भी हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा। और हमारा रिमार्क निकलता है कि पूर्णांक संख्या जो होता है वह घटाव के साथ समृद्ध होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर हम लोग ऐसा मान लेते हैं -5 और बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 2, ठीक है। तो घटाते हैं, -5 में अगर ऐसा हम लोग 2 को घटाते हैं
तो क्या आएगा, -5 में -2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -7। अब बताइए -7 जो वो हमारा है सो इंटीजर है या नहीं है ना, है। तो इस तरह से हमारा कंफर्मेशन हो गया कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, मतलब पूर्णांक संख्या जो है वह सब्ट्रैक्शन के साथ हमारा क्या है, क्लोजर है, समृद्ध है। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या बोलता है कि मान लेते हैं ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या है, ए और बी जो है वह कोई भी दुनिया का कोई भी पूर्णांक संख्या है, और जब हम लोग ए को बी के साथ गुना करते हैं तो हमारा जो आएगा रिजल्ट वो भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिमार्क निकलता है कि पूर्णांक संख्या गुना के साथ हमारा समृद्ध होता है। अब एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं 2 ले लिए और यहाँ पर है 4 ले लिए, तो 2 और 4 को गुना करो तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 इतना हो जाएगा 8। तो 8 हमारा समृद्ध, 8 हमारा क्या इंटीजर्स है ना, है। तो हमारा समृद्ध गुण यही कहता है कि अगर हम लोग दो नंबर को अगर जोड़ते हैं तो भी हमारा क्या आना चाहिए, अगर दो पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा ऐसा पूर्णांक संख्या प्राप्त होना चाहिए। जोड़ने के बाद दो पूर्णांक संख्याओं को अगर घटाते हैं तो ऐसा घटाने के बाद भी हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या आना चाहिए। तो हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू से देखा, ऑपरेशन भी किया, तो ऐसा हमारा पूर्णांक संख्या जो था वह योग के साथ हमारा समृद्ध हो गया और घटाव के साथ भी हमारा पूर्णांक संख्या क्या हो गया, समृद्ध हो गया। लेकिन ऐसा हम लोगों ने जब ऐसा पूर्ण संख्या होल नंबर के साथ देखा था तो हमारा यहाँ पर क्या था, समृद्ध नहीं था, है ना। पूर्ण संख्या जो था वह हमारा घटाव के साथ समृद्ध नहीं था। पूर्णांक संख्या जो है वह हमारा घटाव के साथ समृद्ध है। क्यों, क्योंकि दो पूर्णांक संख्या को अगर हम लोग घटा रहे हैं तो घटाने के बाद भी हमको क्या मिल रहा है, पूर्णांक संख्या मिल रहा है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन भी ठीक उसी प्रकार बोलता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या है, तो ए को अगर बी के साथ गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो हमारा परिणाम होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। और इस तरह से हमारा रिमार्क निकलता है कि पूर्णांक संख्या गुना के साथ हमारा क्या होता है, समृद्ध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लिए हैं, 2 और 4 लिए थे और 2 और 4 को ऐसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। 8 भी हमारा क्या है, हमारा इंटीजर है ना। अब डिवीजन के साथ देखते हैं, तो डिवीजन भी बोलता है कि अगर हम लोग ए और बी मान लेते हैं कि कोई ए और बी जो है वह कोई दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में नहीं बोले, परिमेय संख्या भी नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पूर्णांक देख रहे हैं ना। तो मान लेते हैं ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या है, तो अगर ए में अगर बी से अगर डिवाइड करते हैं तो घटाने के बाद हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होगा, है ना। कैसे, पूर्णांक संख्या भाग के साथ हमारा समृद्ध नहीं होता। अब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बराबर हम लोग ऐसा 5 लेते हैं और बी बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 7। तो ए बराबर हमारा क्या हो गया, 5 डिवाइड बाई 7। बताओ ये हमारा क्या पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या तो नहीं है भाई। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और जो हमारा क्या होगा, ये बटा में ये हमारा एक तरह का रेशनल नंबर मिल गया है ना। ये हमारा ऐसा पूर्णांक जो संख्या होता है वह हमारा डिवाइड के साथ हमारा क्या होता है, समृद्ध नहीं होता है ना, समृद्ध नहीं होता। ठीक है। तो अब हम लोगों ने ऐसा शुरू में क्या देखा, होल नंबर के साथ देखा, इंटीजर नंबर के साथ देखा अभी। अब हम लोग नेक्स्ट ऐसा रेशनल नंबर के साथ देखते हैं। तो आइए अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि रेशनल नंबर जो है वह हमारे परिमेय संख्या जो है वह समृद्ध गुण के साथ कैसा बिहेव करता है। तो पहला ऑपरेशन हमारा एडिशन के साथ आता है। मान लेते हैं ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, तो ए और बी को अगर जोड़ेंगे तो हमारा जो एडिशन आएगा, योगफल जो आएगा वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब परिमेय संख्या जो होता है वह योग के साथ समृद्ध होता है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं ए बराबर हम लोग मान लेते हैं, क्या मान ले 2/3 मान लेते हैं, और बी बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 5/3। तो जोड़ो 2/3 प्लस 5/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 और 5 पर 2 7, है ना। तो बताइए 7/3 हमारा क्या परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि रेशनल नंबर जो होता है वह एडिशन के साथ हमारा क्या आता है, समृद्ध होता है। ठीक है। और उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं सब्ट्रैक्शन में कि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, तो a माइनस बी करेंगे, मतलब a में b को घटाएंगे तो हमारा जो अंतर आएगा, जो हमारा डिफरेंस आएगा वो भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कहने मतलब परिमेय संख्या घटाव के साथ समृद्ध होता है। ठीक है।
से ए बराबर हम लोग ले लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/3 और फिर ऐसे क्या कर लेते हैं 5/3 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस में, ठीक है। नहीं ये हाँ चलो रहने दो, तो घटाओ इसको 2/3 माइनस 5/3 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा -3/, है ना। तो ये निकल कर क्या आया -1, है ना, ठीक। तो ये हमारा क्या आया परिमेय संख्या आ गया। तो इस तरह से पता चलिए कि हमारा जो परिमेय संख्या होता है वह घटाव के साथ हमारा क्या होता है समृद्ध होता है। अब हम लोग गुणा के साथ आते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ आते हैं। बोलता है ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है। तो अगर ए गुने बी करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब परिमेय संख्या जो होता है वह भी हमारा गुना के साथ समृद्ध होता है। एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं, बटा वाला देखिए आप डायरेक्ट वाला देखते हैं 3 लिख लेते हैं और फिर ऐसो यहाँ 4 कर देते हैं। तो 3 गुने 4, ये 3 भी हमारा क्या रेशनल नंबर है 3/1 हो जाएगा और 4 भी हमारा क्या रेशनल नंबर है 4/1 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। ये भी हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, है ना। और नहीं तो देखो 3/1 और 4/1 12/1 1 लिखो या ना लिखो दोनों क्या है बराबर है। उसी तरह डिवीजन के साथ आते हैं, बोलता है ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है तो ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। मतलब ए को अगर हम लोग बी से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। मतलब कहना मतलब परिमेय संख्या जो होगा वह भाग के साथ हमारा समृद्ध होगा, ठीक है। समृद्ध, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया नहीं, समृद्ध होगा, ठीक है। परिमेय संख्या जो होगा वो भाग के साथ हमारा समृद्ध होगा। तो ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 5/2 और फिर ऐसा बी बराबर हम लोग कर लेते हैं 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करो 5/2 और डिवाइड यहाँ पर क्या 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 × 5/3 कहने मतलब 25/3 × 6, ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या आ गया। तो इस तरह से हमारा पता चल गया कि क्लोजर में हमारा अगर हम लोग लेते हैं होल नंबर, ठीक है, अगर हम लोग पूर्ण संख्या लेते हैं तो पूर्ण संख्या में हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होगा समृद्ध होगा, घटाव और ऐसो घटाव और भागा नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसो होल नंबर हो गया, अगला हम लोग लिए थे इंटीजर्स, ठीक है, पूर्ण संख्या लिए पूर्णांक संख्या लिए थे। तो पूर्णांक संख्या में हमारा सब हो रहा था सिर्फ गुना भाग को छोड़ करके, है ना। जोड़ भी हो रहा था समृद्ध, घटाव भी हो रहा था समृद्ध, और गुना भी हमारा समृद्ध हो रहा था, भाग हमारा समृद्ध नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग जब रेशनल नंबर लिए तो इसमें ऑपरेशन किए तो रेशनल नंबर जो था वह जोड़ के साथ भी समृद्ध हुआ, घटाव के साथ भी समृद्ध हुआ, गुना के साथ भी समृद्ध हुआ और भाग के साथ भी हमारा समृद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे दिमाग में रखेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा मदद करेगा, है ना। प्रॉपर्टी हमारा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। इसलिए बच्चों, दोस्तों, हमारे सहपाठियों, हमारे मित्र, आप लोग ऐसो इनको इस सारे चीज को ऐसो जो भी बताए आज हम लोग प्रॉपर्टी में उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो में, ठीक है। आज तक के इतने ही, आशा करते हैं कि आज आप लोग को बहुत अच्छी तरह से हम समझा पाए होंगे, है ना। तो मिलते हैं। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और सजेस्ट करें कि हमको और क्या क्या इसमें करना चाहिए। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को चाहिए तो हम ऐसो ये तो हिंदी में बता रहे हैं, अगर आप लोगों को अगर जरूरी आप लोगों को अगर लगता है तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में भी करेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे। आप लोग ऐसा कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मनपरी क्लासेस में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी सजेस्ट करें, ठीक है। थैंक यू।